दोस्तों, हाल ही में पिरामिडों के देश मिस्र में पुरातत्वविदों को राजा फराओं के भव्य मंदिर के 2400 सालों पुराने अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में कई नक्काशीदार पत्थर हैं जिस पर रहस्यमय अभिलेख बने हुए हैं। यह लेख पहले वाले लेखों से बिल्कुल अलग हैं। कुछ पुरातत्वविदों के मुताबिक ये पत्थर फराओं की दिनचर्या से संबंधित हैं, जिसमें एक फराओं के दिनचर्या के बारे में लिखा हुआ है। ये अवशेष हेलीपोलिस में मतरिया पुरास्थल पर मिले हैं। प्राचीन काल में मतरिया प्राचीन हेलीपोलिस का हिस्सा हुआ करता था, जहां पर सबसे ज्यादा फराओं मारे गए थे। दरअसल दोस्तों, आज की ये वीडियो फराओं और उनके शाही शोकों के बारे में होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। प्राचीन मिस्र के शासक को फिरौन और फराहो कहा जाता था। फिरौन को शासकों से भी बढ़कर माना जाता था। वो लोगों का नेतृत्व करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुने गए देवता थे। वो मिस्र के लोगों और उनके देवताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते थे। यूं तो मिस्र सभ्यता हमेशा से ही विवादों में बनी रही है, जैसे कि सृष्टि यानी कि पूरी दुनिया के पैदा होने के बारे में प्राचीन मिस्र में बहुत ही अजीब मान्यता थी। उनके मुताबिक एटॉम नाम के भगवान ने हस्तमैथुन किया, जिससे दो जुड़वा देवताओं का जन्म हुआ। इस तरह से दुनिया विकसित हुई। उनके मुताबिक एक राजा यानी कि फराओं की दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए थी। उसे हर दिन वो सारे काम करने चाहिए जो कि उसे अच्छे लगते थे। काम ज्यादा होने की वजह से हर काम को अलग अलग दिन के हिसाब से बांटा गया था। सुबह उठकर सबसे पहले धरती का धन्यवाद करना सभी मिस्र वासियों की दिनचर्या का पहला और अहम हिस्सा था। उनका मानना था कि ये जिस चट्टान जैसी चीज पर हम टिके हुए हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, चल रहे हैं, ये कोई आम चट्टान नहीं है, बल्कि ये कोई अद्वितीय और अदृश्य शक्ति का रूप है। इसलिए तो इतना भार ये सह लेती है। उन्हें असल में नहीं पता था कि आखिर धरती है क्या, लेकिन उन्हें इतना पता था कि धरती एक देवता के समान है। सुबह उठने के बाद फराओं हर दिन दूध से नहाते थे और नहाने के बाद वो पूजा करने जाते थे। इस पूजा में वो पत्थर को पूजते थे और इन पत्थरों पर बंदर, सांप और उल्लू जैसे चिन्ह बने होते थे। पुरातत्वविदों ने अपनी बातों में काफी जोर लगाकर ये बात कही थी कि मिस्र में फाराओं जरूर कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते थे। उनके खुदाई के दौरान कुछ अवशेष ऐसे मिले थे जो कि इस चीज को चीख चीख कर बताते थे कि वो कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म के ही हैं। जैसे कि खुदाई के दौरान एक बड़ा पत्थर मिलना जिसमें कि एक बड़ी पूंछ वाले बंदर की नक्काशी बनी हुई है, और वहीं कुछ और पत्थरों में सांप आदि जैसे प्राणी बने हुए थे। दोस्तों, पूजा पाठ के बाद फराओं अपने महल में शाही नाश्ता करते थे। उसके बाद महल के कुछ काम निपटाकर मिस्र की बाहरी जनता से मिलते थे। दोस्तों, अभी तक की सभ्यताओं में सिर्फ मिस्र ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें इस चीज के प्रमाण मिले हैं कि फाराओं जनता से मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनकी बातों को समझते थे। लेकिन आप इस धोखे में मत रहिएगा कि हर फाराओं ऐसा ही होगा। अधिकतर फाराओं जनता से इसलिए मिलते थे ताकि वो जनता का दिल जीत सके, ताकि भविष्य में अगर कोई दूसरा फाराओं आता भी है तो जनता उसे नकार सके। इसी बीच अगर फाराओं को कोई सुंदर लड़की पसंद आ जाती थी तो वो उससे कथित तौर पर शादी कर लेते थे और उसे महल में रखते थे। ऐसे ही एक फाराओं अपने जीवन में कई कई शादियां करते थे। ऐसा कई बार कई फाराओं ने किया था। दोपहर के खाने के समय फाराओं को खाने के लिए आमंत्रित किया जाता था और दोपहर का शाही भोजन लेने के बाद फाराओं थोड़ा आराम करते थे। इस आराम के दौरान अगर फाराओं का मन होता था तो फाराओं अपने ही समूह से अपने पसंद की लड़की को पैर दबाने और शरीर की मालिश करने के लिए बोलते थे। जब फाराओं अपने शरीर की मालिश कराते थे तो उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ लड़की के तन पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ शाही गहने होते थे। इस मालिश के खत्म होने से पहले एक बार फाराओं उस लड़की को अपने साथ सुला लेते थे और फिर दोनों के बीच क्या होता था ये बताने की जरूरत शायद आपको नहीं है। आराम के बाद अगर महल में कोई फरमान आया होता था तो ही फराओं महल में जाते थे, वरना मंत्रियों को आगे का काम सौंपकर फराओं नहाने के लिए चले जाते थे।
शाम को नहाने में फराओं को करीब 1 घंटा लगता था, क्योंकि इस दौरान कई लड़कियां फराओं को पानी से स्नान कराती थीं और इस समय फराओं बिल्कुल संतुष्टि से नहाते थे। शाम के स्नान के लिए हर फराओं ने लड़कियों के लिए एक अलग समूह बना रखा था, जिसमें लड़कियों की भर्ती की जाती थी और इन लड़कियों को इस काम की तनख्वाह दी जाती थी। ये लड़कियां लंबी, गोरी और पतली होती थीं। सिर्फ पतली लड़की को ही इस समूह में शामिल किया जाता था। फराओं को अक्सर मोटी लड़कियां पसंद नहीं आती थीं, इसलिए इस समूह में मोटी लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता था। बता दें, फराओं के शरीर की बनावट बहुत अजीब सी होती थी, इसलिए हर लड़की फराओं के पास पहली बार में कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। और अगर फराओं को ये बात समझ में आ गई कि कोई लड़की उसके रूप का मजाक उड़ा रही है या फिर उन्हें अजीब निगाहों से देख रही है, तो फराओं उस लड़की को तड़पा तड़पा कर मार देते थे। जब कोई फराओं किसी लड़की के साथ अय्याशियां करते थे तो लड़की की आवाजें जरूर आनी चाहिए। फराओं लड़कियों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनकर अपने आप को ताकतवर समझते थे और जो लड़की जितना अच्छा चीखती थी, ऐसा करने पर उस लड़की को भी उपहार में काफी चीजें मिलती थीं। इसलिए लड़कियां जानकर चिल्लाती थीं और कोई लड़की अगर फराओं के पास नई नई आई है और उसे फराओं के बारे में कुछ नहीं पता और अगर वो फराओं के साथ संबंध बनाते समय नहीं चिल्लाती थी, तो उसे ये माना जाता था कि ये लड़की ताजी नहीं है और उसकी सजा ये होती थी कि उसे सैनिकों के हवाले कर दिया जाता था। इसलिए जब भी कोई लड़की नहीं आती थी तो मंत्री उसे पहले ही समझा देते थे, लेकिन ये काम वो मुफ्त में नहीं करते थे, बल्कि बदले में लड़की को मिलने वाले उपहार का आधा हिस्सा मांगते थे। बता दें, शाम के नहाने के बाद फराओं लगभग 30 मिनट के लिए अपने आप को अकेला छोड़ देते थे। इतिहासकार बताते हैं कि शायद इस समय वो अपने आप को डायरेक्ट अपने देवता से जोड़ने का प्रयास करते थे, जिसमें वो सफल भी होते थे। इसके तुरंत बाद वो उसी देवता की इबादत करते थे, जिसके बाद फराओं के लिए महल में एक महफिल का आयोजन होता था, जिसमें फराओं अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए अलग अलग लड़कियों को नृत्य करते हुए देखते थे। ऐसा करते करते लगभग रात हो जाती थी और अगर उन्हें भूख भी होती थी तो उन्हें शाही भोजन दिया जाता था। भोजन करने के तुरंत बाद फराओं अपने कक्ष में चले जाते थे, जहां बिना कपड़ों के कुछ लड़कियां उनका इंतजार करती थीं। लेकिन रात के समय फराओं बहुत कम ही रिलेशन बनाते थे। रात को सोने से पहले फराओं धरती को प्रणाम करते थे और उनका मानना था कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो कोई सामान्य पत्थर नहीं है। दोस्तों, मिस्र में पहले ये सब नहीं होता था, पर रामेसेस के शासन के बाद मिस्र काफी गंदा हो गया था। दोस्तों, मिस्र ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें केवल एक चीज सत्य है और वो है रिलेशन। मिस्र के फराओं का कहना था कि रिलेशन ही जीवन है। अगर जीवन में रिलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इंसानों को सबसे ज्यादा ध्यान इसी चीज पर देना चाहिए। मिस्र में त्योहारों के अवसर पर बड़े बड़े मेले लगते थे, जिसमें रिलेशन का ही आयोजन होता था। इस मेले में मिस्रवासी जानवरों से रिलेशन बना के अपनी आत्मा को तृप्त करते थे। सेक्सुअल रिलेशन विद एनिमल्स नाम के किताब में प्राचीन मिस्र में जानवरों के साथ संबंध बनाने की गतिविधियों पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वैसे तो जानवरों के साथ संबंध बनाना गैर कानूनी था, लेकिन त्योहारों में ऐसी चीजें करने की छूट थी। जानवरों से संबंध बनाने को लेकर मिस्र की सबसे फेमस क्वीन क्लेओपेट्रा की कहानी काफी प्रसिद्ध थी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास मधुमक्खियों से भरा एक संदूक होता था। वो यौन संतुष्टि के लिए अपने जननांगों पर वाइब्रेटर की तरह मधुमक्खियों का इस्तेमाल करती थीं, जिससे उसे वो यौन सुख प्राप्त होता था जो उसे मर्द देने में असमर्थ थे, और इससे उसे काफी संतुष्टि प्राप्त होती थी। वहीं क्लेओपेट्रा पूरी दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने एक साथ 100 मर्दों के साथ रिलेशन बनाए थे, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी थी, इसलिए उसने उन सबको मार दिया था। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि उसके महल के मंत्री ही थे। कहते हैं कि उसका पसंदीदा जानवर घोड़ा था और उसे कई बार अस्तबल में घोड़ों के साथ समय बिताते हुए देखा गया था। दोस्तों, शारीरिक संबंध को लेकर जिस कदर पागलपन मिस्र वासियों में देखा गया है, उस तरह का पागलपन कभी किसी और में नहीं देखा गया। प्राचीन मिस्र में कुछ लोग ऐसे थे जो शवों के साथ भी रिलेशन बनाते थे। ऐसे लोगों से बचने के लिए लोग अपने मुर्दों को घर के बाहर छुपाकर
3-4 दिनों तक छोड़ देते थे ताकि शव सड़ गल जाएं, जिसके बाद लोग उनके साथ गलत काम ना कर सकें। दोस्तों, बेबीलोन की सभ्यता की तरह ही प्राचीन मिस्र में भी देह व्यापार को पवित्र माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये उनके देवताओं के लिए किया जाने वाला सम्मानजनक काम है। वैश्याओं को प्राचीन मिस्र के समाज में काफी ऊंचा दर्जा मिलता था। इन वैश्याओं के साथ रिलेशन बनाने के लिए भेड़ की आंत से बने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता था। बता दें, मिस्र वासी बबूल के गूंद का इस्तेमाल गर्भ निरोधक के तौर पर करते थे। कुछ महिलाएं जानवरों के मल का भी इस्तेमाल गर्भ निरोधक के लिए करती थीं। वो जननांग पर मल का लेप करती थीं ताकि स्पर्म अंदर प्रवेश ना कर सके, जो कि काफी कारगर होता था। बता दे, फाराओं ने अलग अलग तरह के नियम बना रखे थे, जैसे कि फाराओं के बीच में हस्त मैथुन का एक नियम था। फाराओं प्राचीन मिस्र के समाज में हस्त मैथुन को सृष्टि के सृजन के लिए काफी अहम मानते थे। इसी वजह से कुछ खास मौकों पर मिस्र के शासक फाराओं नील नदी में हस्त मैथुन किया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि इससे नील नदी में पानी का प्रवाह बना रहेगा। दोस्तों, ये बातें भले ही आपको अजीब लग रही हों, लेकिन इस तरह की कई अजीबोगरीब बातें इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। फाराओं के मुताबिक एक अजीब नियम और था, और वो ये था कि फाराओं बनने के बाद वो पिरामिड बनाने के लिए जगह देखें और अपने जीवन में वो एक पिरामिड का निर्माण जरूर करवाएं, और मरने के बाद उनकी मम्मी बनाकर उन्हें इन्हीं पिरामिडों में दफना दिया जाए। उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और उनकी आत्मा उनके शरीर में कई बार आती जाती रहती है, जिसके लिए वो अपने शरीर को मम्मी बनाकर प्रिजर्व करते थे। मिस्र की सभ्यता के कुछ न कुछ भाग हमेशा पुरातत्वविद वालों को मिला करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये सबसे बड़ी सभ्यता है और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इजिप्ट और जर्मनी की एक बड़ी टीम हमेशा इस सभ्यता पर काम करती है। पुरातत्वविद के अनुसार हमें अभी मिस्र की सभ्यता के बारे में जितना मालूम है वो केवल 1% है। अभी 99% जानना बाकी है। अब आप इस वीडियो की जानकारी से खुद अनुमान लगा लीजिए कि जब 1% ये है तो 99% कैसा होगा। दोस्तों, इजिप्ट ने दुनिया को कुछ चीजें अद्वितीय दी हैं, लेकिन इजिप्ट का शासन गंदा था। इस चीज को भी हम नहीं नकार सकते। इजिप्ट में आज भी उनकी सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। उनके बनाए हुए पिरामिड तो ऐसे हैं कि आज की साइंस भी उन पिरामिड को दोबारा नहीं बना सकती, लेकिन कई सौ साल पहले बने पिरामिड आज भी जैसे के तैसे खड़े हुए हैं। फाराओं के शासन के बाद जब हिक्सोस राजवंश ने आक्रमण करके उनके साम्राज्य को खत्म कर दिया, तो उसके बाद हिक्सोस ने पिरामिडों को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूर्णतः नाकाम रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की पेशकश? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।